प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्लास 7 की व्याकरण वसुधा पढ़ेंगे। व्याकरण आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है जिसका नाम है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। लैंग्वेज, डायलेक्ट, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। देखिए, इसमें बताया गया है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एक विचारशील एवं सामाजिक प्राणी होने के नाते वह अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान अन्य लोगों से करता है। इस आदान प्रदान के लिए अनेक साधन अपनाता है। जैसे है उपर्युक्त चित्रों में आधार पर देखकर ज्ञात होता है। घर में माता पिता तथा स्कूल के अध्यापक बोलकर समझाते हैं और बच्चे सुनकर समझते हैं। अध्यापक लिखकर समझाते हैं तो बच्चे लिखकर स्वयं समझते हैं। दादाजी छपे हुए अखबार को पढ़कर समझते हैं। अतः इन चित्रों में भाषा के कौशल बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना आदि प्रकट हो रहे हैं। इन सभी का माध्यम केवल भाषा ही है। तो भाषा हमको हर चीज सिखाती है। अब है भाषा को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को एवं विचारों का आदान प्रदान बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर करता है। ठीक, लिखकर करता है। तो भाषा के रूप हैं, भाषा के दो रूप हैं, एक तो मौखिक और दूसरा लिखित। फिर आगे से मौखिक भाषा। देखिए, जब हम अपने भावों और विचारों को मुख से बोलकर व्यक्त करते हैं तो भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा देना, गाना, सुनना, सुनाना, बातचीत करना तथा रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल फोन, दूरदर्शन से उद्घोषक आदि की भाषा मौखिक होती है। भाषा का अस्थायी रूप होता है, जैसे भाषण देना, गाना सुनना, फोन पर बातचीत करना। सेकंड है अब इसका लिखित भाषा। क्या है लिखित भाषा? तो जब हम लिखकर अपने मन की बात प्रकट करते हैं तथा दूसरों तक पहुंचाते हैं तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। अब इसमें जैसे अध्यापिका का लिखकर समझाना, बच्चे का लिखकर सीखना। अब भारतीय भाषाएं और हिंदी। देखो, भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इसमें असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाल, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, मराठी, हिंदी। ठीक, आज हिंदी का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। विश्व में 150 से भी अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन अध्यापन कार्य होता है। मातृभाषा। बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है वह उसी परिवार की भाषा को बोलने और समझने लगता है। यह भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है। शिशु सबसे अधिक अपनी माँ के संपर्क में रहता है, इसलिए उसकी भाषा का ही सबसे अधिक प्रभाव उस पर पड़ता है। इस मातृभाषा को वह जीवन भर कभी नहीं भूलता। अब है राष्ट्रभाषा। हम जिस राष्ट्र में रहते हैं उस राष्ट्र की भाषा। जो भाषा किसी राष्ट्र में सबसे अधिक विकसित हो जाती है, अर्थात बोली और समझी जाती है, उस तथा जिसका पूरे राष्ट्र में प्रचार प्रसार हो जाता है, वह भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। वह उस भाषा राष्ट्रभाषा की पहचान बन जाती है। उदाहरण के लिए हिंदी में हमारे देश की राष्ट्रभाषा माना जाता है क्योंकि वह देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। अब उसके बाद आ जाता है राजभाषा। सरकारी कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उस देश की राजभाषा वह कहलाती है। अब आ गया बोली। बोली भाषा का प्रारंभिक रूप कहलाती है। यह एक सीमित क्षेत्र तथा तक बोली जाती है, अर्थात भाषा के क्षेत्रीय रूप को ही बोली कहते हैं। अब आगे लिपि। मौखिक भाषा में हम कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। मुख से उच्चारित इन ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए कुछ चिन्हों को निश्चित कर लिया गया है, यही लिपि कहलाती है। अब भाषा और लिपि। हिंदी देवनागरी,
संस्कृत देवनागरी, मराठी देवनागरी, कोंकणी ये और नेपाली ये सब देवनागरी है। जैसे गुजराती देवनागरी में आ गई, उर्दू, फारसी, उड़िया, ओडिया, बंगाली बांग्ला, पंजाबी गुरुमुखी, अंग्रेजी रोमन, जर्मन रोमन, फ्रेंच रोमन। अब आ गया ग्रामर पोर्शन, व्याकरण का। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। भाषा के कुछ नियम होते हैं। व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा के उन नियमों को सीखते हैं जो भाषा के शुद्ध अशुद्ध होने का निर्धारण करते हैं। अतः व्याकरण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। व्याकरण, देखो व्याकरण की ये परिभाषा है, डेफिनेशन। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान करते हैं। शुद्ध भाषा बोलना। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार के बारे में बताया गया है इसमें। पहला अंग है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके अंतर्गत हमें वर्णमाला, वर्णों का उच्चारण, वर्णों को लिखने की विधि, उन्हें संयुक्त करने के नियमों आदि के विषय में सिखाते हैं या सीखते हैं। अब सेकंड है इसका शब्द विचार। वर्णों के समर्थक मेल से शब्द बनते हैं। इसके अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की रचना, शब्द निर्माण तथा शब्द भेद आते हैं। ये शब्द हो गया, शब्द विचार हो गया। अब है वाक्य विचार लास्ट में। तो शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। इसके अंतर्गत वाक्य रचना, उसके भेद, वाक्य के प्रकार, वाक्य विग्रह तथा विराम चिन्ह आदि के बारे में विचार करते हैं। तो ये बेटा फर्स्ट चैप्टर था जो मैंने आपको पढ़ाया, जो भाषा, बोली और लिपि और व्याकरण के रूप में आपको मैंने पढ़ाया। अब इसमें है स्थायी, देखो अस्थायी मौखिक एवं स्थायी लिखित रूप से उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करें। तो बहुत से इसमें क्वेश्चन आंसर आ गए। तो इसमें जो हमने क्वेश्चन आंसर आपको लिख के दिए हैं, लिख के भेजेंगे हम आपको, और जो रिक्त स्थान है और जो कुछ भी मैंने आपको लिख के भेजा उसको आपको कॉपी में नोट करना है। और इसका जो खाली पोर्शन है बुक का, वो अपन बुक में ही पूर्ण करेंगे। ठीक, अब इसको आप अच्छे से, अच्छी राइटिंग में आप इसको अपनी कॉपी में